आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान के दौसा में भारत जोड़ो यात्रा शुरू होगी। सुबह 7:30 बजे भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होगी। आज सुबह दिल्ली से जयपुर पहुंचेंगे राहुल गांधी। सुबह 7:20 पर जयपुर से कालाखोह पहुंचेंगे राहुल गांधी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा लगातार पिछले 100 दिनों से चल रही है और ऐसे में आपको ये भी जानकारी दें कि दौसा से ये यात्रा शुरू होगी। आज सुबह दिल्ली से जयपुर पहुंचेंगे राहुल गांधी और फिर वहां पर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। सुबह 7:20 पर जयपुर पहुंचेंगे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो आज सुबह दिल्ली से जयपुर पहुंचेंगे राहुल गांधी, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और सुबह 7:20 पर जयपुर से कालाखां के लिए रवाना हो जाएंगे और दौसा में भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा देश भर में चलाई जा रही है कांग्रेस की तरफ से और राहुल गांधी जो लगातार बने हुए हैं इस यात्रा के साथ, सुबह 7:20 पर एक बार फिर जयपुर से कालाखां पहुंचेंगे। दौसा में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत अब होने जा रही है। आज सुबह दिल्ली से जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे राहुल गांधी। आगे बढ़ते एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 2 दिन के दौरे पर हैं, गोरखपुर आएंगे सीएम योगी। जी हां, 2 दिन के दौरे के लिए निकल रहे हैं और कई कार्यक्रमों में सीएम योगी शामिल भी होने वाले हैं। कई कार्यक्रमों में सीएम योगी शामिल होंगे। इसी के साथ देश के सबसे बड़े ड्रोन शो में सीएम योगी मौजूद रहने वाले हैं। सीएम योगी काकोरी के बलिदानियों को याद करेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव पर यह कार्यक्रम हो रहा है। रामगढ़ ताल के महंत दिग्विजयनाथ पार्क में आयोजन किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ यहां शामिल रहेंगे और इसी के साथ ड्रोन शो होने वाला है और इस शो में भी सीएम योगी शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कई कार्यक्रमों में सीएम शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा आपको जानकारी दें कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सबसे बड़े ड्रोन शो में भी सीएम शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे काकोरी के तमाम लोगों से बातचीत और तमाम बलिदानियों को याद भी आज करेंगे मुख्यमंत्री। आगे बढ़ते हैं और ग्रेटर नोएडा के जेवर कोतवाल के बोल बिगड़ते हुए नजर आए हैं। गायब लड़की को खोजने की बजाय पुलिसिया रौब दिखा रहे हैं। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जेब में थोड़ी लड़की रखी है जो लाकर दे दूं। पीड़ितों को थाने से डरा धमका कर भगाया गया, इस बात का जिक्र किया। रौब झाड़ा, परिजन परेशान हैं। परिजनों की तरफ से इस बात का जिक्र हो रहा है कि हमारी लड़की खो गई है, आप उसे ढूंढिए, आप कार्रवाई करें। लेकिन पुलिस की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया कि हमारे जेब में थोड़ी आपकी बेटी है कि आप ढूंढ के लेकर आ जाएं। और वो रौब जो है वो झाड़ा गया है परिजनों के सामने, गांव वालों के सामने। तो देखिए, ये आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा से ये खबर सामने आई है। जेवर में एक कोतवाल की किस तरीके से बोल बिगड़ जाते हैं। आप देखिए, गायब एक लड़की को जब परिजन पहुंचते हैं पुलिस थाने कि आप हमारी लड़की को खोज दीजिए, तो लड़की को खोजने की बजाय पुलिस की तरफ से किस तरीके से बयान दिए गए, किस तरीके से पेश आए, वो ये आपके सामने है। ये कहा गया कि हमारे जेब में थोड़े ही आपकी लड़की रखी हुई है जो हम आपको ला करके दे दें। यानी कि आपका जो काम है, आपकी जो जिम्मेदारी है, आप उससे भागते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। आपको लड़की को ढूंढना चाहिए, इसकी बजाय आप पीड़िता के जो परिजन है उनके साथ ये बदसलूकी कर रहे हैं। इस वीडियो में भी साफ दिख रहा है। समाज की लड़की है, समाज के मतलब ठेकेदार बने घूम रहे हो क्या? क्यों? हम लोग समाज के नहीं है क्या? आप भी समाज के लोग नहीं है? तो लड़की को खोजने की बजाय पुलिस की तरफ से कैसे रौब दिखाया गया, ये तस्वीर आपके सामने है। परिजनों के साथ बदसलूकी यहाँ पे कर रहे हैं। जब उन्होंने कहा कि हमारी लड़की को खोज दीजिए, तो ये इस तरीके से कहा गया कि आपकी लड़की हमारे जेब में तो रखी नहीं है कि हम खोज दें। इस तरीके से बिगड़े हुए बोल पुलिस थाने में देखे गए हैं। एक समय था जब पूर्वांचल में माफिया मुख्तार की तूती बोलती थी, उसके इशारे के बिना पत्ता तक नहीं हिलता था। लेकिन आज मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में सड़ रहा है। यूपी में माफिया मुख्तार के अड्डे पर बाबा का बुलडोजर दनादन दौड़ रहा है और एक बार फिर सीएम योगी का हंटर मुख्तार पर चला है। बाबा योगी के हंटर से माफिया एक एक कर कंगाल हो रहे हैं।
मुख्तार अंसारी पुत्र सुभानुल्लाह अंसारी निवासी दर्जी टोला यूसुफपुर मोहम्मदाबाद गाजीपुर बेनामी भू संपत्ति को जिला अधिकारी गाजीपुर महोदय के आदेश के अनुपालन में कुर्क किया जाता है। योगी का एक्शन, माफिया को टेंशन। योगी का कमाल, माफिया हुए कंगाल। ये ढोल ताशे किसी शादी समारोह में नहीं बज रहे, बल्कि माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के सल्तनत पर चल रहे योगी सरकार के हथौड़ों की गवाही दे रहे हैं। माफिया मुख्तार की काली करतूतों को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ परत दर परत साफ कर रहे हैं। गाजीपुर से लखनऊ तक माफिया मुख्तार के काले साम्राज्य पर योगी बाबा का हंटर चल रहा है। 17/12/2022 को मुकदमा अपराध संख्या 1051/2007 धारा 3(1) गैंगस्टर अधिनियम गाजीपुर से संबंधित अभियुक्त मुख्तार अंसारी पुत्र सुभानुल्लाह अंसारी बेनामी भू संपत्ति को जिला अधिकारी गाजीपुर महोदय के आदेश के अनुपालन में कुर्क किया जाता है। यूपी में बाबा योगी की सरकार है और माफिया डॉन मुख्तार के ऊपर बाबा का बुलडोजर दनादन दौड़ रहा है। और इस बार सीएम योगी का हंटर लखनऊ में चला है। लखनऊ के हजरतगंज थाने के जालीबाग में मौजूद मुख्तार के 2 प्लॉट की कुर्की कर दी गई। कुर्की की गई संपत्ति की कीमत 8 करोड़ बताई जा रही है और ये मुख्तार अंसारी ने अपनी मां राबिया खातून और राबिया बेगम और फहमीना अंसारी के नाम पर खरीदा था। हम इस वक्त लखनऊ के डालीबाग इलाके में मौजूद हैं और डालीबाग वो इलाका जहां मुख्तार अंसारी और उसके परिवार की आकूत संपत्तियां हैं। वो इलाका लखनऊ का पॉश इलाका और जहां पर डीजीपी मुख्यालय, डीजीपी आवास, तमाम सारे परिसर, अलग अलग मंत्रियों के आवास, विधायक निवास, कई तरह के प्रमुख जो संपत्तियां हैं वो हैं। और ये जो पूरी सड़क आपको दिखाई पड़ी, इसके दोनों तरफ मुख्तार अंसारी और उसके परिवार की संपत्तियां, उनके फ्लैट्स, पूरे के पूरे अपार्टमेंट, पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो उनकी है। और उसी इलाके में ये जो इस वक्त जहां पर हम खड़े हैं, ये मैदान अगर आप देख पाएं, ये पूरा हिस्सा जो है वो जिसकी कीमत इस वक्त 8 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है, ये पूरी संपत्ति जो है वो यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। इसको जो है गाजीपुर पुलिस के, गाजीपुर मजिस्ट्रेट के माध्यम से, उनके निर्देश के माध्यम से जो गैंग मुख्तार अंसारी का दर्ज है, गैंगस्टर के जो मामले हैं उनमें सीज करने की कार्रवाई होती है। तो ये बोर्ड जो है वो यहाँ पर इस वक्त लगा दिया गया है। इसके बगल की संपत्ति है उस तरफ जो उसकी मां के नाम पर है मुख्तार अंसारी के, उसको भी सीज करने का काम किया गया है। मुख्तार अंसारी यूपी के बांदा जेल में बंद है और योगी बाबा के हंटर से बचने के लिए मुख्तार पंजाब के रोपड़ जेल को अपना ठिकाना बना चुका था। लेकिन यूपी के डॉन को यूपी में ही सजा दिलाने के लिए सीएम योगी उसे पंजाब के रोपड़ जेल से यूपी के बांदा जेल खींचकर ले आए और उसके बाद शुरू हुआ मुख्तार के गुनाहों का हिसाब किताब। ये दोनों सीएम साहब के आदेश से आज कुर्क किए जा रहे हैं। मुख्तार के मां के नाम से एक प्लॉट है, दूसरा उनकी बनोई है एजाज, उनकी पत्नी के नाम। कुल कितनी कीमत होगी सर? 8 करोड़ कीमत, 8 करोड़ की। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्तार फिलहाल ईडी के शिकंजे में, तो वहीं 26 साल पुराने अवधेश राय हत्याकांड में 15 दिसंबर को कोर्ट ने उसे 10 साल की सजा सुनाई। सजा को सुनते ही मुख्तार कोर्ट में रोने लगा। बीते 8 सालों से मुख्तार और उसके परिजन पर बाबा योगी का बुलडोजर दौड़ रहा है। अभी तक मुख्तार और उसके गुर्गों की करीब करीब अरबों की संपत्तियां कुर्क की जा चुकी हैं। लेकिन कहते हैं ना, रस्सी चल गई लेकिन बल नहीं गया। कुर्की के बाद में मुख्तार के भाई और बीएसपी सांसद अफजल अंसारी सीएम योगी को चुनौती दे रहे हैं। ये भौतिक सुख साधन के खेत बगीचा और ये बिल्डिंग मकान, ये किसी के जीवन का हिस्सा हो सकता है।
अफजाल अंसारी की पूंजी ये नहीं है। तुम खुश हो लो कि कुर्की करके हमने उसको कंगाल कर दिया। मेरी असली पूंजी है गाजीपुर की गरीब जनता। लेकिन बाबा योगी के राज में माफियाओं की शामत आ चुकी है। माफिया मुख्तार अंसारी पर दिल्ली से लेकर गाजीपुर और वाराणसी तक गैंगस्टर एक्ट समेत संगीन धाराओं में करीब 60 मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन अब सीएम योगी मुख्तार के एक एक गुनाहों का हिसाब कर रहे हैं और मुख्तार जेल की काल कोठरी में तड़प रहा है। भारत 24 के लिए लखनऊ से अवनीश विद्यार्थी की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते हैं रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी 24 बड़ी तस्वीरें। रूस में एक वेयर हाउस में लगी आग, 14 घंटे बाद आग पर पाया गया काबू। हालांकि हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। 1100 किलोमीटर के इलाके में फैली आग लगने की वजह साफ नहीं। यूक्रेन के शहर बाखमुट पर रूसी सेना का हमला, भीषण हमले में बाखमुट को भारी नुकसान, हर तरफ दिखा तबाही का मंजर। यूक्रेन में रूसी मिसाइल हमले में गिरी बिल्डिंग से बच्चे का रेस्क्यू, पुलिस की पेट्रोलिंग टीम ने किया, बच्चे मलबे से बाहर निकला। पुतिन के रणनीतिकार का बयान, या तो युद्ध जीतेंगे या दुनिया तबाह होगी। रूस ने यूक्रेन पर दागे 60 से ज्यादा मिसाइलें, यूक्रेन में रूसी हमले के बाद कई जगह बत्ती गुल। बाखमुट में यूक्रेनी ठिकानों पर गोलीबारी, रूस समर्थक वैगनर फाइटर्स का ऑपरेशन, पंप एक्शन ग्रेनेड लॉन्चर से फायरिंग की गई। रूसी हमलों पर यूक्रेन आर्मी का पलटवार, रूसी ठिकानों पर की जबरदस्त गोलीबारी, कमरे नुमा पोजीशन से कर रहे हैं काउंटर अटैक। वॉरजोन में आमने सामने की जबरदस्त फाइट, हमले में 10 रूसी सैनिक मारने का दावा, जॉर्जियन वॉलंटियर्स ने किया ऑपरेशन। वॉरजोन का हैरत अंगेज वीडियो आया सामने, यूक्रेनी सेना का बड़ा रॉकेट अटैक, MLRS से रूसी ठिकानों पर मचाई तबाही। रूसी सेना पर यूक्रेन का आर्टिलरी फायर, बाखमुट में यूक्रेन आर्मी का एक्शन, यूक्रेन ने जारी किया फायरिंग का वीडियो। यूक्रेनी कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का जलवा, रूसी ठिकानों पर की सर्जिकल स्ट्राइक, बाखमुट एरिया में किया ऑपरेशन। यूक्रेन का रूसी ठिकानों पर सटीक हमला, आर्टिलरी फायर की चपेट में आए 3 रूसी सैनिक, वॉर जोन से आया हमले का वीडियो। रूसी ट्रेंच एज पर यूक्रेन ने गिराए बम, रूसी सैनिकों के नजदीक हुआ ब्लास्ट, हमले की विचलित करने वाली तस्वीरें आई सामने। हमले में रूसी मिलिट्री उपकरण तबाह, यूक्रेन आर्मी ने किया आर्टिलरी फायर, 15th आर्टिलरी ब्रिगेड ने किया ऑपरेशन। यूक्रेन के MiG-29 ने दागी अमेरिकी हार्म मिसाइलें, S-400 डिफेंस सिस्टम को तबाह करने की क्षमता, चोरी छिपे यूक्रेन को दी गई हार्म मिसाइल। रूस के विध्वंसक हमले में यूक्रेन में दहशत, पूरे यूक्रेन में बज रहा है एयर रेड सायरन, लोगों से शेल्टर्स में जाने की अपील की गई, अलग अलग गवर्नेंस ने जारी की एडवाइजरी, और बड़े हमले रूसी सेना कर सकती है। रूसी हमलों के बाद कई इलाकों में गूंजे धमाके, निप्रा, दूसरे शहरों में भी ब्लास्ट, कीव गवर्नर की तरफ से दी गई जानकारी, कैपिटल कीव में भी ब्लास्ट की पुष्टि हुई है। यूक्रेन पर रूसी बॉम्बर्स का एक्शन, Tu-95 बॉम्बर ने की मिसाइल वर्षा, लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल X-101 से अटैक। ज़ेलेंस्की के होम टाउन में भी रूस का हमला, कीव में रेजिडेंशियल बिल्डिंग पर अटैक। कैपिटल कीव के लेफ्ट बैंक पर हमला, कीव के मेयर विटाली ने दी जानकारी, कई इलाकों में मिसाइलें गिरने की खबर। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर रूसी हमले जारी, रूसी हमलों के बाद यूक्रेन में ब्लैकआउट। यूक्रेन को स्काल्प मिसाइल दी सकता है ब्रिटेन, ब्रिटिश रक्षा मंत्री इवेन वॉलिस ने दी जानकारी, अभी तक फाइनल फैसला नहीं, मिसाइल के लिए Su-24 हो रहा मॉडिफाई। सुमी में भी रूसी सेनाओं का प्रहार, हमलों के बाद सुमी की पावर सप्लाई ठप, सुमी में अस्थायी तौर पर पावर संकट। पूर्वी यूक्रेन में भी रूस के भयंकर हमले, और बिहार से बड़ी खबर सामने आ रही है। नगर निकाय चुनाव से पहले चरण की वोटिंग, 37 जिलों में 68 नगर परिषद के लिए वोटिंग हो रही है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 88 नगर पंचायतों के लिए डाले जाएंगे वोट। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी।
28 दिसंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होगी। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी। देखिए 88 नगर पंचायतों के लिए वोटिंग होगी। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। तो बिहार में नगर निकाय चुनाव में पहले चरण की वोटिंग जारी है। 37 जिलों में ये वोटिंग हो रही है। 68 नगर परिषद के लिए वोटिंग जारी। 88 नगर पंचायतों के लिए वोट आज डाली जा रही है और सभी लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होनी है। 28 दिसंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होगी। तो देखिए बड़ी खबर, अहम जानकारी। 37 जिलों में 68 नगर परिषद के लिए वोटिंग होगी। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वोटिंग होनी। और देखिए उत्तर प्रदेश में माफियाओं के ऊपर सीएम योगी ने इतना बुलडोजर दौड़ाया कि अब बुलडोजर ब्रांड बन गया है। और उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में एक अनोखा मामला सामने आया, जहां दूल्हे योगी को दहेज में बुलडोजर मिला है। देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी बाबा का बुलडोजर माफियाओं की दनादन सफाई कर रहा है। बुलडोजर का खौफ इतना कि माफिया बुलडोजर का नाम सुनते ही कांप जाते हैं और अपना रास्ता बदल लेते हैं। यूपी में बुलडोजर अब ब्रांड बन गया है। यूपी में योगी को दहेज में बुलडोजर मिला। दरअसल हमीरपुर जिले के सुमेरपुर थाना क्षेत्र के देवगांव में एक अनोखी शादी हुई, जिसमें दूल्हे को उसके ससुर ने दहेज में 30 लाख रुपए का बुलडोजर गिफ्ट में दिया। मजे की बात तो यह है कि दूल्हे का नाम भी योगी है। दूल्हे को दहेज में मिले बुलडोजर की फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पे जमकर वायरल हो रहे हैं। दूल्हा योगेंद्र उर्फ योगी प्रजापति नेवी में नौकरी करते हैं। बुलडोजर देने वाले ससुर का कहना है कि अगर कार देते तो घर के बाहर खड़ी रहती, लेकिन बुलडोजर से गांव के 2-3 लोग को रोजगार मिल जाएगा। अब दहेज में बुलडोजर देने की चर्चा पूरे यूपी में हो रही है। योगी के घर लोग बुलडोजर देखने को भी पहुंच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।